होगा जब पूरी ही पृथ्वी पर एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसके बाद एक फैमिली इस पोस्ट एपोलिटिक दुनिया में खुद को बचाती फिर रही है। अब ये वीडियो एपिडेमिया सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पहले पार्ट से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सर्गे परेशान था क्योंकि एना को वो इन्फेक्शन होने से उसका बच पाना नामुमकिन होगा। वहीं बाकी सब भी उस पर दबाव बना रहे थे कि वो एना को यहीं छोड़ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चले। वैसे भी दिन ब दिन वो इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो सर्गे कहता है कि उस इन्फेक्शन से किसी की भी 3 दिन में मौत हो जाती है, तो वे यहीं रहकर 3 दिन तक एना के रिकवर होने का इंतजार करेंगे। क्या पता उसे कोई नॉर्मल बीमारी हो। तो अब सभी मिलकर घर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से में वे लोग रहेंगे जो कि अब तक एना के पास रहे थे, जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, और दूसरे हिस्से में वे रहेंगे जो एना के आसपास तक भी नहीं गए। पोलिना बताती है कि कल रात जब वो एना को खाना देने गई थी तब तक उसकी आंखें अपना रंग बदल चुकी थी, यानी कि उसे वही इन्फेक्शन है। और लियोन भी कहता है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मरीना को ऐसे खतरनाक हालातों में नहीं रख सकता, वो सिर्फ एक ही रात का इंतजार करेगा। दूसरी ओर मीशा, जो कि सर्गे और एना का बेटा है, वो अपनी माँ की ऐसी हालत को देख काफी दुखी हो जाता है। उसने अकेले में खुद की जान लेने की कोशिश भी की, मगर पोलिना उसे आखिरी वक्त पर बचा लेती है। दरअसल मीशा बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार रहा है, मगर अब पोलिना से दोस्ती होने के बाद वो उसे अच्छी लगने लगी। हालांकि अब सुबह होते ही लियोन ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड एना के आसपास भी नहीं रहने देगा। वैसे भी उसकी पत्नी माँ बनने वाली है, तो वो बोरिस से लोकेशन लेकर कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ पहले अकेला वहीं चला जाएगा और वहां जाकर उनके आने का इंतजार करेगा। सर्गे ये सुन और गुस्से में था क्योंकि उसी ने लियोन की फैमिली की उनके बुरे वक्त में मदद की, फिर भी उन्होंने अपना रंग फिर से दिखा ही दिया। सर्गे नशे में अपने पिता के पास जाकर कहता भी है कि उन्हें भी एरिना और एंटोन के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर्गे को लग रहा था कि हर कोई उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन उसे ऐसे नशे में देख उसकी एक्स वाइफ एरिना उसके पास आकर उसे संभालने लगती है। वो यकीन दिलाती है कि अगर एना को कुछ हो भी गया फिर भी सर्गे के पास उसकी दूसरी फैमिली तो है ही। वहीं दूसरी ओर एना धीरे धीरे मर रही थी और उसे बचाने के लिए पावेल एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करता है। उसे यकीन था कि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है। तो अब वो अपना ब्लड निकालकर एना में इंजेक्ट कर देता है। क्या पता उसके एंटीबॉडीज एना के इन्फेक्शन को भी ठीक कर पाएं। अब सभी पूरा ही दिन ऐसे ही परेशानी में बिताते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज का दिन एना की लाइफ का आखिरी दिन होगा। सुबह मीशा डरते हुए अपनी माँ को देखने जाता है जो कि बेसुध हालत में लेटी हुई थी। मीशा बड़े ही भारी मन के साथ वापिस से सभी को ये दुख भरी खबर सुनाने जा ही रहा था कि सरप्राइजिंगली पीछे से उसे एना की आवाज आती है जो कि अब खुद से बाहर तक आ गई थी। इसके अलावा उसकी आंखें भी अब फिर से नॉर्मल हो गई। मीशा यहाँ से भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेता है, उसकी माँ फिर से ठीक हो गई। वहीं सर्गे और पावेल भी चेक कर कंफर्म करते हैं कि अब एना को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ सर्गे काफी खुश था, वो पावेल को थैंक्स बोलता है जो उसकी वजह से उसकी पत्नी बच गई। अब सभी यहाँ से अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार थे, मगर उन्हें सुबह से ही बोरिस कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसे ढूंढने पर उन्हें वो प्रेयर रूम में बेहोश मिलता है। पावेल उसे चेक कर बताता है कि बोरिस को हार्ट अटैक आया है, वो बस अब कुछ ही पलों का मेहमान है। और अब यहाँ से बोरिस आखिरी बार अपने बेटे सर्गे से कहता है कि भगवान ने उसे एना और एरिना दोनों फिर से लौटा दी, तो अब से उसे दोनों का ही ध्यान रखना होगा। जिसके बाद आखिरकार बोरिस ने भी दम तोड़ ही दिया था। उसने अपनी फैमिली को सरवाइव करने का एक मौका दिया, वो लेक वाला केबिन उसी का था। तो अब सभी फैसला करते हैं कि वे बोरिस की बॉडी को वहीं लेक पर ले जाकर दफना देंगे, वहीं उनके लास्ट राइट्स करेंगे। अब सभी अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और जब कई घंटे की ड्राइविंग के बाद वे काफी आगे तक आ गए थे तभी उन्हें रास्ते में लियोन की गाड़ी पलटी हुई मिलती है। वहीं लियोन, जो कि एना की इन्फेक्शन के डर के कारण अपनी पत्नी मरीना और बेटी पोलिना के साथ एक दिन पहले ही निकल आया था। यहाँ पवेला और सर्गे देखते हैं कि गाड़ी में खून के निशान भी हैं, यानी कि किसी न किसी को चोट आई होगी, मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अब लियोन और उसकी फैमिली के साथ हुआ क्या, एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है जब लियोन गाड़ी से लेक पर जा ही रहा था कि उसकी पत्नी मरीना का वाटर ब्रेक गाड़ी में ही हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है कि उसका बेबी अभी बाहर आ रहा है और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच लियोन से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो रोड के किनारे पर जाकर पलट गई। मरीना का बेबी इस एक्सीडेंट में नहीं बच पाया। लियोन ने फिर से सर्गे की फैमिली को पीछे छोड़ने की गलती की थी। यहाँ से लियोन मरीना और पोलिना को पैदल ही घसीटते हुए जंगल के रास्ते से
से आगे बढ़ने लगा। एक्सीडेंट से मरीना की हालत तो बुरी थी ही, वहीं वो अपने बच्चे को खोने के शोक में भी थी। तो वहीं पोलिना भी चल चल कर थक चुकी थी कि तभी लियोन को जंगल के बीचों बीच एक कैबिन दिखाई देता है। लियोन जल्दी से वहां जाकर गन पॉइंट पर अंदर घुसने की कोशिश करता है। दरअसल यहाँ सिर्फ एक औरत ही अकेली रहती थी, तो लोयन आसानी से उसे बंधक बना मरीना और पोलिना को घर में ले आता है। बाहर तो वे ठंड से मर रहे थे, तो वो जल्दी से होम ओनर को बेसमेंट में बंद कर अपनी पत्नी को आग में सेकने लगता है। उसके हिसाब से अब के समय में अपने परिवार के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। हालांकि पोलिना को ये पसंद नहीं आता और वो खाना और पानी बेसमेंट में होम ओनर को देती रहती है, जबकि मरीना की तो मानसिक हालत अपने बच्चे को खोने के बाद बिगड़ चुकी थी। वहीं पोलिना और लायन भी परेशान थे कि वे मरीना का क्या करें। मरीना अक्सर डिल्यूजन में रहने लगी थी कि उसका बेबी अभी भी जिंदा ही है, तो तीनों अब इसी कैबिन में रहने लगते हैं। बाहर वैसे भी वे कहीं नहीं जा सकते थे। और एक दिन जब मरीना उठती है तो होम ओनर जो कि बेसमेंट में बंद थी, वो धोखे से मरीना से खुद को आजाद करवा ही लेती है, जिसके बाद अब उस औरत ने उल्टा लियोन, पोलिना और मरीना को ही बेसमेंट में बंद कर दिया। लोयन यहाँ मरीना को समझाता भी है कि अब उनका बेबी वापस नहीं आने वाला, सो उसे होश में आना होगा। और यहीं पर मरीना अब लियोन के सामने सबसे बड़ा राज खोलती है। असल में तो वो बेबी लियोन का था ही नहीं। मरीना एक बार डांसर थी जो कि प्रेग्नेंट हो गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि बार में बहुत से लोग आते थे। तो उसने फैसला किया कि वो किसी अमीर आदमी को फंसाकर उसके साथ सेटल हो जाएगी, वहीं उसके बच्चे को पालेगा। इसी दौरान उसे एक रात लियोन बार में दिखाई दिया, जो कि अपनी पहली पत्नी यानी पोलिना की माँ की मौत के बाद दुख में ड्रिंक कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठा मरीना ने लियोन को अपने प्यार में फंसाया और उससे शादी कर ली। अब ये सच्चाई जान पोलिना और लियोन दोनों काफी दुखी थे जो मरीना ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। मगर फिर भी लियोन कहता है कि वो मरीना को इस हालत में अकेली नहीं छोड़ेगा, बेशक से उसने उसके साथ जो कुछ भी किया हो। दूसरी ओर जब सरगे के ग्रुप को लियोन की गाड़ी पलटी हुई मिली तो उन्होंने उसे ढूंढा भी, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें लगा था कि लियोन अपनी फैमिली के साथ कोई और गाड़ी लेकर लेक पर चला गया होगा, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि मीशा उनके फैसले से खुश न था, क्योंकि उसे पोलिना की बहुत चिंता हो रही थी। एक वही थी जिसने आज तक मीशा को अच्छे से समझा था, वो उसे प्यार करने लगा था। सो वो कहता है कि उन्हें पोलिना को आसपास घूमकर ढूंढना ही होगा, और वो गुस्से में अकेला ही पोलिना को ढूंढने जाने लगता है कि इसी बीच उसे फिर से दौरा आ जाता है और पावेल उसका इलाज कर अब सभी मिलकर उसे लेक पर ले जाने लगते हैं। यहाँ से उनके आगे की जर्नी काफी ही स्मूथ रही थी और 2 दिन के बाद वे फाइनली लेक पर सही सलामत पहुंच भी जाते हैं। सर्गे कहता है कि उसके पिता बोरिस का मानना सही था, इस लोकेशन पर बहुत ही कम लोग आ पाएंगे। हो सकता है कि आसपास कोई एक आध आदमी हो, मगर हजारों किलोमीटर तक भी यहाँ कोई आसपास गांव नहीं है, सो वे सब यहाँ सेफ रहेंगे। हालांकि मीशा अभी तक भी गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था कि पोलिना की फैमिली यहाँ नहीं पहुँची, यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं थी। अब वे चलकर लेक के बीचों बीच मौजूद एक बोट कैबिन तक जाने लगते हैं। यहाँ उनके पास नेचुरल पानी के रिसोर्सेज थे और लेक से वे मछलियाँ निकाल सकेंगे। यहाँ बहुत सारा खाना और सप्लाईज तो वे अपने साथ लाए भी थे। हालांकि जब वे दरवाजे तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनका लॉक ही तोड़ रखा था। वे समझ जाते हैं कि उनसे पहले कोई यहाँ आकर रहने लगा। हालांकि अभी अंदर कोई नहीं था, यानी कि कोई बाहर आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने गया है कि तभी उन्हें किसी के अंदर आने की आहट होती है और सभी छुपकर उसके अंदर आने का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल ये तो सिर्फ एक लड़का था और सरगे गन पॉइंट पर उसे कहता भी है कि ये असल में उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसे अभी यहाँ से जाना होगा। सरगे उसे गन पॉइंट से ही लेक से ले जाने लगता है। अब उस लड़के को पता था कि इस लेक से बहुत दूर दूर तक कोई गाँव भी नहीं, कोई घर भी नहीं, यानी कि वो वैसे भी ठंड में मारा जाएगा। तो वो बहाना बना सरगे को ही मारने का प्लान बनाता है। हालांकि सरगे भी चालाक था और वो उसके अटैक करने से पहले ही उसे गोली मार देता है। उसे खुद के लिए बुरा भी लग रहा था कि उसके हाथों किसी की जान चली गई, मगर ऐसे पोस्ट एपोलिटिक समय में अपनी फैमिली के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। वो वापिस से अपने परिवार के पास आ अपने पिता बोरिस की बॉडी को लेक के किनारे दफना देता है। बोरिस ने ही उन्हें रास्ता दिखाया जब वे मुश्किल हालातों में थे और यहाँ से सब एक साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। उन्हें पता था कि बाहर शायद ही कोई उस इन्फेक्शन से जिंदा बच पाएगा, तो वे सब यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि अरीना को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। जब एना इन्फेक्शन से बीमार थी तो उसे लगा था कि सरगे फिर से उसके पास आ जाएगा, मगर एना बच ही गई और सरगे उसकी भी उतनी ही केयर करता है।
जितनी वो एरिना और एंटोन की करता था। दूसरी ओर सर्गे अपने दोनों ही बेटों एंटोन और मीशा को लेक से मछलियां पकड़ना सिखाता है। यहाँ पर सब कुछ शांत था। बाकी दुनिया भर में जो कत्लेआम चल रहा था उसका किसी को अंदाजा तक नहीं। हालांकि मीशा अभी तक भी पोलिना को लेकर परेशान था। उसे डर था कि उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वे उनसे एक दिन पहले यहाँ के लिए निकले थे, मगर उन्हें यहाँ पहुँचे भी कई दिन बीत चुके हैं। लेकिन पोलिना की फैमिली अभी तक भी यहाँ नहीं आई। और अब अगली ही सुबह जब एरिना अपनी गाड़ियों से सामान लेने गई ही थी कि वो देखती है कि उनकी गाड़ी अब गायब है। शुरू में सर्गे को लगा था कि किसी ने वो गाड़ी चुरा ली होगी, मगर बाद में उसे पता चलता है कि घर से तो मीशा भी गायब है। एना उसे बताती है कि वो तो आज सुबह से ही, जब से वो सर्गे के साथ मछलियां पकड़ने गया था। ये सुनकर तो सर्गे और डर जाता है, क्योंकि वो तो आज मछलियां पकड़ने गया ही नहीं था। सभी जल्दी से भागकर जमी हुई लेक के पास जाने लगते हैं कि कहीं मीशा अकेले मछली पकड़ने ना गया हो। उन्हें वहाँ पर टूटी हुई बर्फ का एक हिस्सा भी मिलता है, जहाँ की मीशा का स्कार्फ पड़ा हुआ था, यानी कि मीशा अकेले में मछलियां पकड़ने आया होगा। और बर्फ टूटने से वो ठंडे पानी में नीचे गिर गया। एना बुरी तरह से रोई जा रही थी, जबकि सर्गे कोशिश कर रहा था कि मीशा उसे कहीं दिख ही जाए, लेकिन यहाँ तो पानी में कोई बॉडी थी ही नहीं। और सर्गे रोते हुए एना से माफी मांगता है कि उसे मीशा को अपने साथ मछलियां पकड़ने लाना ही नहीं चाहिए था। जबकि एना कहती है कि मीशा पिछले कुछ दिनों से पोलिना को लेकर परेशान था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही पानी में कूद गया हो। वो ऐसा पहले भी करने की कोशिश कर चुका था। दूसरी ओर वहीं गाड़ी दिखाई जाती है जो कि सर्गे की कैबिन से गायब हुई थी, और रिवील होता है कि उसमें तो मीशा ही है, जो कि पोलिना को ढूंढने के लिए ड्राइव कर वहीं आ गया जहाँ की उनकी कार पलटी हुई थी। वो पोलिना को लेकर परेशान था, इसलिए सुबह जल्दी से उठकर पहले उसने बर्फ तोड़कर वहाँ अपना स्कार्फ छोड़ा, ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो मारा गया और वे उसे ढूंढने ना निकले। और फिर वो एक गाड़ी लेकर वापस आ गया। अब वो गाड़ी के पास के जंगलों में घूमने लगता है, ताकि उसे कहीं पोलिना की फैमिली का पता लग ही जाए। दूसरी ओर पोलिना तो अपनी फैमिली के साथ उस औरत के बेसमेंट में पिछले कई दिनों से बंद थी। वो औरत उनसे चुन चुन कर बदले लेती है। वो बस उन्हें पूरे ही दिन में थोड़ा सा पानी देती, ताकि वे मरे ना। वो बीच बीच में लियोन को बांधकर उसे सर्दी में लकड़ियां कटवाती, और उसके बदले में उसकी फैमिली को सिर्फ खाने के लिए कच्चा मांस दिया जाता। कई बार प्रकृति इंसानों का घिनौना चेहरा सामने लाने का तरीका ढूंढ ही लेती है, जो कुछ भी वो औरत लियोन की फैमिली के साथ कर रही थी। यहाँ लियोन भी अपनी बेटी पोलिना और वाइफ मरीना के लिए सब कुछ सह रहा था कि अब इतने दिनों के टॉर्चर के बाद अब एक रात वो औरत लियोन को बेड से बांधकर उसे तड़पाने लगती है। उसके पास एक गन भी थी। वही इन जंगलों के बीच उनकी चिल्लाने की आवाजों को कौन ही सुनेगा। जबकि दूसरी ओर रात होते होते मीशा भी पोलिना को ढूंढते हुए इसी कैबिन की ओर आ चुका था। उसे रास्ते से पोलिना के कपड़े भी मिले थे। और अब जंगल के बीचों बीच एक कैबिन में लाइट जली देख मीशा काफी खुश हो जाता है कि पोलिना की फैमिली यहीं पर आई होगी। मीशा खुशी से कैबिन की ओर भागकर जाने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे जब उसे कोई नहीं समझता था, तब एक पोलिना ही थी जिसने उसे सहारा दिया, उसे मरने से बचाया। लेकिन जब वो भागकर कैबिन की ओर जा ही रहा था कि उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप काफी ही मजबूत था। मीशा चाहकर भी हाथों से इसे तोड़ नहीं सकता था। तो अब वो अपनी एक गन निकालता है, जो कि वो अपने पिता की चुरा लाया था, और फिर उस ट्रैप की चेन पर गोली फायर करता है। ये सेम वही वक्त था जब अंदर वो औरत लियोन को टॉर्चर कर रही थी कि तभी उन्हें बाहर से किसी गोली की चलने की आवाज आती है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा लियोन बेड से बंधे होने के बावजूद उस औरत पर अटैक कर देता है। वो उस पर गोलियां भी चला रही थी, मगर खुद को छुड़ाकर लियोन आखिरकार उस औरत के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर ही देता है। वो जल्दी से बेसमेंट के दरवाजों को खोल पोलिना और मरीना को ऊपर निकालता है। यहाँ मरीना रोकर अपने पति से माफी भी मांगती है, जो कुछ भी उसने लियोन के साथ किया था। वे जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं कि वो गोली की आवाज किसकी थी, और उन्हें बाहर मीशा बेहोश हुआ मिलता है। वे समझ गए थे कि मीशा उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। अब लियोन जल्दी से उसके पैरों से ट्रैप निकाल उसके घावों को ट्रीट करता है, जबकि पोलिना अपने पेरेंट्स के सामने ही मीशा को किस करते हुए थैंक्स बोल रही थी। वो उसके लिए यहाँ तक आ गया। अब थोड़ी देर में होश में आने के बाद मीशा उन्हें सब कुछ बताता है कि उनका ग्रुप उस लेक पर पहुंच ही गया, जहाँ की वे आराम से रह सकते हैं। यहाँ लियोन मीशा को थैंक्स बोलता है, और वे अब एक साथ मीशा की गाड़ी से वहाँ चले जाएंगे। अब लियोन जाने से पहले इस घर की ओनर को बेसमेंट से निकाल देता है। वो चाहता तो उससे अपने किए का बदला ले सकता था,
मगर अब तक वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपनी पत्नी मरीना को भी माफ कर दिया जिसने कि उसे इतना बड़ा धोखा किया था। अब लियोन ने बदला लेना छोड़ दिया था। वो तो बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार था जो उसका परिवार अभी भी उसके साथ है। वे सब जीवित हैं। सभी मिलकर मीशा की कार से बर्फ को साफ करते हैं। हालांकि अब वो स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी उन्हें एक पादरी नजर आता है जिसे कि मैकेनिक का काम भी आता था और वो उनकी कार को स्टार्ट कर ही देता है। अब मरीना सबके सामने अपने किए का पश्चाताप करना चाहती थी। उसने किसी और के बच्चे को लियोन के सिर लगाया जब वो अपनी पहली पत्नी की मौत से दुखी था। हालांकि लियोन ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वो इस बार पादरी को फिर से सच्चे दिल से लियोन से शादी करवाने को कहती है। पादरी इसके लिए तैयार था। वहीं पीछे से मीशा भी पोलिना से अपने प्यार का इजहार करता है और वे दोनों भी शादी करने को कहते हैं, जहां से पादरी अब दोनों ही जोड़ों की शादी करवा देता है। बेशक से यहाँ कोई मेहमान ना हो, कोई पार्टी ना हो, मगर एक बेहद सिंपल शादी दोनों जोड़ों के लिए बहुत खास थी। वे एक मुश्किल समय में एक साथ थे। दूसरी ओर एना तो मीशा की मौत को लेकर बहुत दुखी थी। सर्गे के समझाने के बाद भी वो रातों को सो नहीं पाती कि इसी बीच रात को अचानक से उनके कैबिन के पास एक धमाका होता है। सभी बाहर देखने जाते हैं कि ये क्या हुआ। दरअसल ये तो एक प्लेन था जिसके शायद से पायलट्स इन्फेक्टेड हो गए होंगे और ये प्लेन यहीं पर क्रैश कर गया। वे प्लेन के मरे हुए लोगों को देख समझ जाते हैं कि अभी तो बाहर की दुनिया बहुत बदतर हालत में है। पावेल तो और ज्यादा परेशान था क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद यहाँ शांति से जीवन बिता रहा है जबकि बाहर पूरी दुनिया मर रही है। और अगली सुबह वो सबको इकट्ठा कर बता ही देता है कि वो फिर से मेन सिटी में जा रहा है। उसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसे अपने रास्ते में कुछ दोस्त मिले और वो उनके साथ यहाँ शांति से आकर रहने लगा। जिस बीच वो अपना मकसद ही भूल गया कि उसे लोगों की जान बचानी है। अब उसे ऑलरेडी पता था कि उसके ब्लड से इस इन्फेक्शन का एंटीडोट बनाया जा सकता है, तो वो अभी नेशनल लैब में जाकर एंटीडोट बनाने पर काम करेगा ताकि दुनिया को इस इन्फेक्शन से बचा सके। अब पावेल सबको गुड बाय बोल निकल गया था और कुछ ही देर बाद जब सर्गे एंटोन के साथ ही था उसे कुछ लोग आते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये तो मीशा था जो कि लियोन के परिवार को यहाँ ले ही आया। सर्गे भागकर मीशा को गले से लगा लेता है। उन्हें लगा था कि वो मर गया होगा मगर अब फिर से फाइनली सबका रीयूनियन हो ही गया। सर्गे यहाँ से अपनी दोनों ही फैमिलीज एरिना और एना उनका साथ देगा। वहीं अब तो लियोन का परिवार भी यहीं आ चुका था जबकि मीशा भी पोलिना के साथ काफी खुश है। वे सब यहाँ एक साथ मिलकर बहुत लंबे समय तक शांति भरा जीवन जी पाएंगे। वहीं पावेल तो एंटीडोट बनाने गया ही है, तो जब उसके एंटीडोट से दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी तब वो उन्हें यहाँ लेने आ जाएगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। साथ ही सीरीज का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था कमेंट्स में बताएं। तब तक हम मिलते हैं अगली वाली स्पेशल सीरीज में। बाय।